आप सभी को नमस्कार। जैसा कि सभी छात्रों को ज्ञात है कि इस सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है और इसके अंतर्गत बीए, बीएससी, बीकॉम सभी संकाय के छात्रों के लिए दो नए कोर्सेज जिसमें को करिकुलर स्टडीज और वोकेशनल स्टडीज नाम के दो कोर्सेज को ऐड किया गया है। तो आज हम को करिकुलर स्टडीज की बात कर रहे हैं। को करिकुलर स्टडीज के अंतर्गत सभी सेमेस्टर्स में कुछ कोर्सेज ऐड किए गए हैं, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स, सेकेंड सेमेस्टर में एनवायरनमेंट स्टडीज एंड वैल्यू एजुकेशन, थर्ड सेमेस्टर में मैनेजमेंट पैराडाइम्स फ्रॉम भगवत गीता, फोर्थ सेमेस्टर में हम देख पा रहे हैं कि वैदिक स्टडीज, फिफ्थ सेमेस्टर में मेडिटेशन व सिक्स सेमेस्टर में विवेकानंद स्टडीज नाम के को कैरिकुलर कोर्सेज ऐड किए गए हैं। इन कोर्सेज को ऐड करने की क्या ज़रूरत महसूस हुई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि क्वालिटी एजुकेशन छात्रों को दी जाए, जिसमें बच्चे जो अपने एकेडमिक सब्जेक्ट्स पढ़ें उनके साथ साथ उनके अंदर ऐसे हम कोर्सेज बच्चों को पढ़ाएं जिससे वो लाइफ स्किल्स, जीवन उपयोगी कौशलों का विकास कर सकें। ऐसे कौशलों का विकास हो जो उन्हें जीवन को जीने में, जीवन में सही निर्णय लेने के लिए और अपनी लाइफ को ज़्यादा एम्प्लॉयबल स्वयं को वो बना सके, रोजगार परख बनाने का कोशिश यहाँ पर की गई है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये कोर्सेज कंपलसरी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए हैं, लेकिन ये सभी छात्रों के लिए जो इससे पहले के कोर्सेज के अंतर्गत पढ़ रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है, क्योंकि वो भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। बल्कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, जीवन उपयोगी कौशलों को सीखना चाहता है, ये कोर्सेज सभी के लिए लाभदायक हैं। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ ये मिनिमम 40 मार्क्स यहाँ पर पासिंग मार्क्स भी हैं। इसका मतलब ये है कि इसका एग्जाम भी होगा और 40 मार्क्स लेकर के हमें इन कोर्सेज में पास भी होना है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। फर्स्ट यूनिट है पर्सनालिटी एंड पर्सनल ग्रूमिंग, जिसे हम कह सकते हैं व्यक्तित्व अलंकरण या व्यक्तित्व संवर्धन। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला है अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी। पर्सनालिटी जिसे हम व्यक्तित्व कहते हैं, और व्यक्तित्व का अर्थ साधारणतः लोग यही समझते हैं कि बाहर से हम कैसे दिख रहे हैं, कोई व्यक्ति कितना प्रभावशाली दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है, यही पर्सनालिटी का अर्थ समझा जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि पर्सनालिटी का वास्तविक अर्थ क्या है। हालांकि बाहरी रूप से हम कैसे दिखते हैं वह भी पर्सनालिटी का एक भाग है। तो पर्सनालिटी का अर्थ समझेंगे, परिभाषाएं समझेंगे। व्यक्तित्व के प्रकार, इसका मतलब है कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यक्तित्व को कितने टाइप्स में बांटा गया है। व्यक्तित्व के घटक, व्यक्तित्व को हम कैसे उसके एसेंशियल एलिमेंट्स जान सकते हैं, वो क्या क्या हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, वो कौन कौन से ऐसे कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं कि किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी होगी। बहुत इंटरेस्टिंग है। असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, और कैसे किसी की पर्सनालिटी का असेसमेंट किया जा सकता है, जांचा जा सकता है। जैसे हम देखते हैं कि इंटरव्यूज होते हैं जहां पर हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए लोगों को सेलेक्ट करना है या आर्म्ड फोर्सेस के लिए करना है, तो उनके इंटरव्यूज ही कुछ इस तरह से होते हैं कि जिस व्यक्तित्व के लोगों की हमें ज़रूरत है, जिन ट्रेड्स की, जिन क्वालिटीज़ की, उन लोगों का सिलेक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर हम पर्सनालिटी को एसेस करने वाली जो टेक्निक्स हैं, तरीके हैं, उनके बारे में जानेंगे। ग्रूमिंग सेल्फ, स्वयं का अलंकरण, स्वयं का संवर्धन, अपनी पर्सनालिटी को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। ड्रेस फॉर सक्सेस, सक्सेस यानी सफलता पाने के लिए हमें कैसे तैयार होना चाहिए, हमारी पोशाक, हमारा पहनावा कैसा होना चाहिए। मेकअप एंड स्किन केयर, श्रृंगार व त्वचा की देखभाल कैसे की जानी चाहिए। हेयर केयर एंड स्टाइल्स फॉर फॉर्मल लुक, बालों की देखभाल कैसे करनी है और बालों
को बनाने की औपचारिक शैलियाँ क्या हैं? आर्ट ऑफ एसेसराइजिंग। एसेसरीज का अर्थ होता है सहायक सामग्रियाँ। तो अपने व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए क्या क्या एसेसरीज या सहायक सामग्रियाँ होनी चाहिए और उन्हें कैसे प्रयोग में लाना है? ओरल हाइजीन, मौखिक स्वच्छता। तो ये फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है। आप देख रहे हैं कि ये सभी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो ये सारा सिलेबस हम अगले वीडियो में इसको पढ़ना शुरू करेंगे क्रमवार। और वीडियो के अंत में मैं छात्रों को याद दिलाना चाहूँगी, शिक्षा है जीवन का आधार, शिक्षा से लें जीवन संवार। धन्यवाद।